जो है इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, एनर्जी एंड पावर एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट द रेजिस्टेंस। ओके, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता है क्या है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर से चार्ज के फ्लो होने के रेट को हम बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्यू अपॉन टी, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसको हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। इफ चार्ज क्यू पास इन टाइम टी देन आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, और एक 1 एम्पियर इक्वल टू होता है हमारे पास 1 एम्पियर इक्वल टू होता है 1 कूलॉम पर सेकेंड। ओके, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। हालांकि आप जब सेकंड हमारे पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने से पहले हम समझेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के लिए सारे मैटर्स एटम से मिलकर बने होते हैं, और जो एटम्स होते हैं वो न्यूक्लियस यानी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। जहाँ पे कि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में यानी न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के अराउंड जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेल के अंदर रिवॉल्व करते हैं। ओके, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उस पर अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ही ज़्यादा एक्ट करती है, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होगा उस पर, उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स उतना ही कम लगता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं, बहुत कम फोर्स के साथ बाउंड होते हैं। तो इस केस में जब भी हम इन एटम्स को हम किसी भी तरह से कोई एनर्जी दे देते हैं, जैसे कि थर्मल एनर्जी या हम उसे हीट दे, उसमें हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो अपनी सेल से बाहर निकलकर फ्री होकर बाहर निकल जाता है, और वो पूरे एटम में वो रिवॉल्व करता है रैंडमली, यानी तो इस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जब ये इस अपने सेल से बाहर निकलता है तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है, यानी एक वाइड क्रिएट हो जाता है, यानी खाली स्थान होता है। तो इस जगह पर जो होता है वो पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम्स के अंदर रिवॉल्व करते हुए वो इन पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड करता है। तो इस केस में जो होता है कि वो जब दो पॉजिटिव आयन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहा है, तो इन दोनों कोलिजन में जो पाथ लेंथ वो फॉलो करता है या जो डिस्टेंस वो कवर करता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। एंड जो टाइम उसको कवर करने में लगता है, इन दो कोलिजन्स के बीच में जो उसे टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ओके, कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, जिसका कि लेंथ एल है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए। ओके, तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एन, जिसके अंदर जो होता है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन है। ओके, टोटल टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम, यानी इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम भी है वो हो जाएगा हमारे पास एरिया इंटू लेंथ ए एंड एल। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस वॉल्यूम ए एल के अंदर वो हो जाएंगे हमारे पास एन ए एल। ओके, और देन टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू एन ए एल एंड स्मॉल इज द इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम टी इक्वल टू एल बाई वी डी हो गया। तो हमारे पास जो करंट है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो हम लिख सकते हैं हमारे पास क्यू इक्वल टू हो जाएगा एन ए एल ई अपॉन टाइम टी इक्वल टू एल अपॉन वी डी। वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, देन करंट आई इक्वल टू में मिल जाएगा एन ई ए वी डी। ओके, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर द यूजिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज द जे इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट टाइम, सॉरी पर यूनिट एरिया। ओके, तो जे इक्वल टू आई अपॉन ए,
हियर इन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से आई इक्वल टू हमारे पास है एन ई ए वी डी, देन जे इक्वल टू जाएगा हमारे पास एन ई ए वी डी अपन ए। तो हमारे पास करंट डेंसिटी जे इक्वल टू एन ई वी डी। हियर एन इज द नंबर ऑफ free electrons, so number density of free electrons, n is the small charge, vd is the drift velocity, okay, and current density, it is a vector quantity, okay. Mobility and electric field. Mobility mu is the drift velocity per unit electric field, and mu equal to vd upon e, vd upon e, and electric field in conductor E equal to V upon L, capital V upon L. Here capital V is the potential difference, and electric field in conductor is equal to potential difference per unit length, okay. Then this value put in here, and we get drift velocity Vd equal to mu into capital E. Here mu is the mobility and E is the electric field intensity in a conductor. Microscopic form of the Ohm's law. From the current density J equal to N E V D, here Vd equal to mu times E, and then current density J equal to N E mu E, okay. तो conductivity sigma equal to J upon capital E, यानी current density per unit electric field intensity, sigma equal to N E mu, okay. J equal to sigma times E. This is the microscopic Ohm's law. Resistance and resistivity. According to Ohm's law, B equal to IR, यानी potential is directly proportional to the current, yeah. Then V equal to I into R. Here R is the resistance. Then electric field E equal to potential difference per unit length, E equal to B upon L, and J equal to I upon N, and J is current density, which is equal to current upon current per unit area, okay. Using J equal to sigma E, then I upon A equal to sigma E equal to V upon L. Sorry, V upon I equal to L upon sigma A. V upon I equal to R, यानी R equal to L upon sigma A. This is the resistance, and where sigma is the conductance, which is equal to sigma equal to 1 by rho. It means conductance is inversely proportional to the resistivity. R equal to rho L upon A. Here rho is the resistivity, L is the length of the conductor, and A is the area of cross sectional area of conductor, and capital R is the resistance of the conductor, okay. And capital E upon M, यानी force F equal to Q times E. Electric force F equal to Q times E. Here F equal to M A, which is equal to Q is equal to small e and capital E. And then average acceleration A equal to E capital E upon M. Here capital is the electric field, and M is the mass of the electron, and small is the small charge, which is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Between collision time, which is equal to relaxation time, and drift velocity Vd equal to A times tau. Vd equal to A tau, which is equal to A, एक वैल्यू हमने निकाला कि E कैपिटल E अपॉन M times tau. This is the drift velocity of free electron. Current density J equal to NEVD, and VD equal to E कैपिटल E tau upon M. देन हमें मिल जाएगा J इक्वल टू एन ई स्क्वायर, J इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपन M टाइम्स कैपिटल E. This is the
sigma. Conductivity sigma equal to n e square tau upon m. Then resistivity rho equal to 1 upon sigma, which is equal to m upon n e square tau. Here tau is the relaxation time.